हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम रेबिन कार्प स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम के कॉन्सेप्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे और साथ में एग्जांपल्स को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए फर्स्ट हम ये जानेंगे कि रेबिन कार्प एल्गोरिदम होता क्या है। एल्गोरिदम में टेक्स्ट गिवन रहेगा, साथ में पैटर्न गिवन रहेगा। स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जो पैटर्न गिवन रहेगा उसको टेक्स्ट में फाइंड आउट करना, मीन्स पैटर्न के अकरेंसेस को टेक्स्ट में फाइंड आउट करेंगे। अगर पैटर्न प्रेजेंट है तो कितने कैरेक्टर के बाद में प्रेजेंट है, मीन्स कितने शिफ्ट के बाद में प्रेजेंट है। तो जैसे इस प्रॉब्लम में 26 गिवन है तो हम यहां पे चेक करेंगे क्या 26 प्रेजेंट है। यस, प्रेजेंट है यहां पे। तो 26 कितने शिफ्ट के बाद में या कैरेक्टर के बाद में प्रेजेंट है वो हम चेक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 मीन्स 6 कैरेक्टर के बाद में प्रेजेंट है। इस तरीके से हम एल्गोरिदम को डिफाइन कर सकते हैं। दिस एल्गोरिदम यूज्ड टू फाइंड occurrences of pattern in a text by using hashing. रेबिन कार्प एल्गोरिदम में पैटर्न के अकरेंसेस को फाइंड आउट करने के लिए हैशिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है। हैशिंग क्या है? तो इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। अब इस प्रॉब्लम को सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमें टेक्स्ट का लेंथ फाइंड आउट करना है। लेंथ का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और सिंबल्स प्रेजेंट इन अ टेक्स्ट। फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे लेंथ ऑफ टेक्स्ट रिप्रेजेंटेड बाई एन। टेक्स्ट के लेंथ को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस टेक्स्ट का लेंथ कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या आएगा? 9। नेक्स्ट, अब हमें पैटर्न का लेंथ फाइंड आउट करना है। लेंथ ऑफ पैटर्न रिप्रेजेंटेड बाई एन। इस पैटर्न में टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं? 2। इसके बाद में हमें विंडो का साइज फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम हैश वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो जो यहां पे पैटर्न का लेंथ होगा वही विंडो का साइज हो जाएगा। यहां पे हम लिख देंगे साइज ऑफ विंडो कितना होगा? 2 हो जाएगा। इसके बाद में हमें पैटर्न का हैश वैल्यू कैलकुलेट करना है। हैश वैल्यू ऑफ पी। इसके लिए डिफरेंट टाइप का फंक्शन यूज होता है। यहां पे हम सिंपल मॉड फंक्शन का यूज करेंगे। पी मॉड क्यू। देखिए यहां पे जो क्यू है वो प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रॉब्लम में इस एग्जांपल में क्यू का वैल्यू 11 गिवन है। अगर गिवन नहीं रहेगा तो आप कोई भी प्राइम नंबर को ले सकते हैं। ये हो गया। इसको हम कैलकुलेट करेंगे। पी के प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे 26 पैटर्न, मॉड क्यू के प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे 11। इसको हम कैलकुलेट करेंगे। मॉड एक टाइप का ऑपरेटर होता है जो रिमाइंडर को जनरेट करता है। 26 को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4 आएगा। इस तरीके से आपको हैश वैल्यू कैलकुलेट करना है। हैश वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इस प्रॉब्लम में मैंने मॉड का कॉन्सेप्ट यूज किया। आप प्लस का भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, आस्की कोड का भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन का भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे अगर सिंपल इसका मुझे हैश वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ पे एडिशन फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें 2 और 6 गिवन है तो हम क्या करेंगे? 2 और 6 को ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ पे हैश वैल्यू कितना आएगा? 8 आएगा। जब मैंने यहाँ पे मॉड अप्लाई किया तो हैश वैल्यू 4 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, अब हमें टेक्स्ट का हैश वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हैश वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम यहां पे लिख देंगे फाइंड हैश वैल्यू ऑफ टेक्स्ट। यहां पे आप लिख सकते थे फाइंड, मैं लिख देता हूं यहां पे फाइंड हैश वैल्यू ऑफ पैटर्न। अब हमें टेक्स्ट का हैश वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो टेक्स्ट का हैश वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको विंडो का साइज कंसीडर करना है। तो यहां पे विंडो का साइज क्या आया? 2 आया। मीन्स पैटर्न में 2 सिंबल है। अब आपको क्या करना है? टेक्स्ट से 2 सिंबल को आप सिलेक्ट करेंगे। अगर यहां पे 3 आया होता तो लेंथ 3 मीन्स 3 सिंबल को सिलेक्ट करना था। इस प्रॉब्लम में 2 आया तो फर्स्ट 2 वैल्यू, देखिए इस वैल्यू को हम लेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। हैश वैल्यू ऑफ टेक्स्ट इज इक्वल टू, यहां पे टेक्स्ट आएगा मॉड क्यू। फर्स्ट वैल्यू यहां पे कितना है? 31। हैश वैल्यू ऑफ 31 मॉड क्यू के प्लेस पे 11 लिखेंगे। इसको हम कैलकुलेट करेंगे।
क्या आएगा वैल्यू यहाँ पे 31 को 11 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9। क्या आएगा 9। नेक्स्ट 2 वैल्यू को कंसीडर करना है। नेक्स्ट यहां से देखिए एक एक कैरेक्टर शिफ्ट होता जाएगा और 2 सिंबल हमें लेना है। तो अब वैल्यू क्या होगा 14 हैश वैल्यू ऑफ 14। इसको कैलकुलेट करेंगे 14 मॉड 11। क्या मिलेगा यहाँ पे 14 को अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। नेक्स्ट 41 हैश वैल्यू ऑफ 41 कैलकुलेट करेंगे 41 मॉड 11। 41 मॉड 11 8। नेक्स्ट 2 वैल्यू 15 हैश वैल्यू ऑफ 15 15 मॉड 11। क्या मिलेगा यहाँ पे 4। नेक्स्ट हैश वैल्यू ऑफ 59 हैश वैल्यू ऑफ 59 59 मॉड 11। क्या आएगा 4। नेक्स्ट हैश वैल्यू ऑफ, बस एक एक कैरेक्टर आपको शिफ्ट करते जाना है और 2 सिंबल्स को यहां से लेंगे। हैश वैल्यू ऑफ 92 92 मॉड 11 92 मॉड 11। क्या आएगा 4 आएगा। नेक्स्ट हैश वैल्यू 59 के बाद में 92 के बाद में 26 हैश वैल्यू ऑफ 26 मॉड 11। क्या मिलेगा 4 मिलेगा। नेक्स्ट हैश वैल्यू 65 मॉड 11 65 मॉड 11 10 आएगा। तो इस टाइप से टेक्स्ट का हैश वैल्यू कैलकुलेट करना है। हैश वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद में हम पैटर्न के हैश वैल्यू से टेक्स्ट के हैश वैल्यू को कंपेयर करेंगे। देखिए ये 4 के इक्वल है, नो, तो ये पैटर्न नहीं हो सकता। ये भी 4 के इक्वल नहीं है, ये भी 4 के इक्वल नहीं है। यहाँ पे 4 वैल्यूज 4 के इक्वल है। तो अब हमें चेक करना है ये पैटर्न के हैश वैल्यू के इक्वल है। तो अब हमें टेक्स्ट को भी देखना है, क्या टेक्स्ट भी 26 है, नो, तो यहाँ पे पैटर्न मैच नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे भी 4 आया, सेम है, बट टेक्स्ट कितना है 59। हमारा जो पैटर्न था वो 26 था। नेक्स्ट इसका भी हैश वैल्यू 4 आया, तो हमें चेक करना है टेक्स्ट क्या है 92, क्या ये 26 के इक्वल है, नो। यहाँ पे भी हैश वैल्यू 4 आया। अब हमें टेक्स्ट को देखना है, ये 26 के इक्वल है। यहाँ पे 2 केसेस होगा, ये हैश वैल्यू तो सेम है बट टेक्स्ट डिफरेंट है, तो इसको कहा जाता है स्पूरियस हिट। क्या होगा स्पूरियस हिट। और अगर हैश वैल्यू के साथ में टेक्स्ट भी सेम है तो ये हमारा होगा वैलिड हिट। तो ये हमारा आंसर होगा वैलिड हिट। देखिए इस एग्जांपल में 26 को हमें फाइंड आउट करना था। अब हम चेक करेंगे 26 कितने शिफ्ट के बाद में प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6। देयरफॉर पैटर्न 26 occurs with shift 6। तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। रेबिन-कार्प एल्गोरिदम के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है। जैसे इस एल्गोरिदम में हैश फंक्शन का यूज किया जाता है। अगर पैटर्न और टेक्स्ट का हैश वैल्यू सेम हो जाए बट टेक्स्ट डिफरेंट हो जाए तो इस टाइप के हिट को स्पूरियस हिट कहा जाता है। और अगर पैटर्न और टेक्स्ट का हैश वैल्यू सेम हो जाए और साथ में टेक्स्ट भी सेम हो जाए तो उस टाइप के हिट को वैलिड हिट कहा जाता है। एक कॉन्सेप्ट और यूज होता है हैश वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। हमने 2 कैरेक्टर्स का यूज किया क्योंकि इस प्रॉब्लम में विंडो का साइज 2 गिवन था। तो हमने इनिशियली 31 को सिलेक्ट किया। 31 को सिलेक्ट करने के बाद में नेक्स्ट 2 कैरेक्टर हमको सिलेक्ट करना है 14, नेक्स्ट 41, नेक्स्ट 15। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट को रोलिंग हैश कहा जाता है। इसके बाद में हम एल्गोरिदम को डिस्कस करेंगे। एल्गोरिदम का नेम क्या है, रेबिन-कार्प मैचर। इस एल्गोरिदम में टेक्स्ट गिवन रहेगा, पैटर्न गिवन रहेगा और एक प्राइम नंबर गिवन रहेगा जिसको क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट, हमें टेक्स्ट का लेंथ फाइंड आउट करना है, जैसे यहां पे हमने 9 फाइंड आउट किया। सेकेंड स्टेप में हमें पैटर्न का लेंथ फाइंड आउट करना है, उसको m से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो एरो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड स्टेटमेंट, पैटर्न का हैश वैल्यू कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम मॉडुलस फंक्शन का यूज करेंगे, जैसे हमने यहां पे हैश वैल्यू पैटर्न का कैलकुलेट किया था, 4 आया था। नेक्स्ट अब हमें लूप को एग्जीक्यूट करना है, मींस टेक्स्ट का हैश वैल्यू कैलकुलेट करना है। इसमें फॉर लूप आया, फॉर s इज इक्वल टू 0। s किसके लिए यूज होगा, शिफ्ट के लिए यूज होगा और इसका इनिशियल वैल्यू 0 होगा अप टू n-m। इस प्रॉब्लम में n का वैल्यू 9 है और m का वैल्यू 2 है।
9 को हम 2 से माइनस करेंगे, क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। मींस अगर पैटर्न प्रेजेंट नहीं है तो आप 7th कैरेक्टर तक जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ये हमारा 0 कैरेक्टर होगा क्योंकि एस वैल्यू 0 है। इसके बाद यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, 5, 6, 7 यहां तक। अगर यहाँ पे इसमें 2 कैरेक्टर है तो 1 कैरेक्टर के पहले तक हम लूप को एग्जीक्यूट करेंगे। इसी तरीके से अगर 3 कैरेक्टर होगा तो 2 कैरेक्टर के पहले तक हम लूप को एग्जीक्यूट करेंगे। इसी तरीके से अगर यहाँ पे इसका लेंथ m होगा तो n माइनस m तक लूप को एग्जीक्यूट करना है। अब इस लूप के अंदर कंडीशन है यहाँ पे, हम जैसे फर्स्ट s का वैल्यू 0 रहेगा तो हमें कैरेक्टर क्या मिलेगा? 31 मिलेगा। 31 हमने कैलकुलेट 31 का हैश वैल्यू कैलकुलेट किया। तो अब इस हैश वैल्यू को देखिए पैटर्न के हैश वैल्यू से टेक्स्ट के हैश वैल्यू को कंपेयर करेंगे। जैसे 4 को हम 9 से कंपेयर करेंगे, कंडीशन या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर कंडीशन ट्रू हुआ मींस हैश वैल्यू सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है। जब कंडीशन फॉल्स होगा तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि इनसाइड में। अब इसको चेक करेंगे s लेस देन n माइनस m। यस, अभी s का वैल्यू कितना है? 0 है। 0 के बाद 1 हो जाएगा, ये कंडीशन ट्रू हुआ। अगेन नेक्स्ट वाले कैरेक्टर का हैश वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इस तरीके से आप कंपेयर करते जाएंगे। देखिए यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगा, बोथ वैल्यू सेम हो जाएगा। तो आपको पैटर्न और टेक्स्ट को भी चेक करना है। देखिए ये पैटर्न के लिए इसका लेंथ कितना है? m, और ये शिफ्ट वैल्यू, जो वैल्यू रहेगा शिफ्ट का, पहला 0 रहेगा, फिर 1 रहेगा, वो 2 रहेगा, 3 सो ऑन। तो ये बोथ टेक्स्ट एंड पैटर्न भी मैच होना चाहिए, तब हम प्रिंट करेंगे पैटर्न अकर्स विद शिफ्ट एस। यहाँ पे देखिए ये कंडीशन तो ट्रू हो जाएगा बट यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, इधर भी फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे भी फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे हैश वैल्यू, पैटर्न का हैश वैल्यू और टेक्स्ट का हैश वैल्यू सेम आ गया, और टेक्स्ट और पैटर्न भी सेम है। तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा पैटर्न अकर्स विद शिफ्ट एस। तो इस टाइप से आप इजिली एल्गोरिदम्स को लिख सकते हैं। इसके बाद में हमें एल्गोरिदम के कॉम्प्लिसिटी को देखना है। कॉम्प्लिसिटी फर्स्ट, अगर बेस्ट एंड एवरेज केस के बारे में बात करें, एवरेज केस, तो इसका कॉम्प्लिसिटी होगा n प्लस m। बेस्ट एंड एवरेज केस कब होगा? जब इसमें ओनली वैलिड हिट आएगा, स्पूरियस हिट नहीं आएगा। तो वैलिड हिट के केस में हमने क्या किया? पैटर्न का हैश वैल्यू कैलकुलेट किया। पैटर्न का लेंथ कितना है? m है, ठीक। और हमने एक ही वैल्यू, देखिए यहाँ पे जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ओनली 1 कंपैरिजन होगा वैलिड हिट के लिए। तो इस केस में टेक्स्ट का हमें हैश वैल्यू कैलकुलेट करना है और टेक्स्ट का लेंथ कितना होगा? n होगा। तो इसका जो कॉम्प्लिसिटी आएगा n प्लस m आएगा। नेक्स्ट हमें वर्स्ट केस को देखना। वर्स्ट केस कब होगा? जब स्पूरियस एंड वैलिड हिट बोथ आएगा। तो इसका कॉम्प्लिसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? बिग O कंपैरिजन के लिए n माइनस m प्लस 1, ये कंपैरिजन होगा। n माइनस m प्लस 1 एक्स्ट्रा कंपैरिजन, और पैटर्न का लेंथ कितना है? m। इसको हम सॉल्व करेंगे तो वर्स्ट केस कॉम्प्लिसिटी क्या होगा? n इंटू m। इस तरीके से कॉम्प्लिसिटी को कैलकुलेट करना है। ये जो वर्स्ट केस का कॉम्प्लिसिटी आया, यही कॉम्प्लिसिटी नेब एल्गोरिदम में भी आया था। नेब एल्गोरिदम में और रेबिन-कार्प एल्गोरिदम में डिफरेंस क्या है? रेबिन-कार्प एल्गोरिदम में पैटर्न को फाइंड आउट करने के लिए हैश वैल्यू का यूज किया जाता है। ईच एंड एवरी कैरेक्टर से कंपैरिजन नहीं होता है, हैश वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, हैश वैल्यू के अकॉर्डिंग कंपैरिजन होता है। जबकि नेब स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम में ईच एंड एवरी कैरेक्टर का कंपैरिजन होता है। अगर कहीं पे मिसमैच हो गया तो पैटर्न में बैक ट्रैकिंग होता है, मींस फर्स्ट वाले कैरेक्टर से हम कंपैरिजन करते हैं। आई होप रेबिन-कार्प एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।